आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कुछ टावर्स नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे शेयर मार्केट जो है किसी भी देश का, अगर किसी भी देश के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो वहां का सबसे ज्यादा पैसों का लेन देन वहां के शेयर मार्केट के ऊपर होता है। तो यहाँ स्क्रीन में आपके सामने लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो वो सामने पड़ा है। ये इतने बड़े अमेरिका जैसे देश का जो स्टॉक एक्सचेंज जो $22 बिलियन का एवरेज जो है डेली ट्रेडिंग करता है, $22 बिलियन। और फॉरेक्स मार्केट का जो पीला टावर आप देख रहे हैं ये लगभग 6.8 मतलब 7 ट्रिलियन, 10 बिलियन का 1 ट्रिलियन हो रहा है। तो $7 ट्रिलियन का जो पर डे ट्रांजैक्ट करा, जबकि कुछ देशों की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियन में साल भर की इतनी नहीं है जितना कि ये एक दिन का ट्रांजैक्शन है। तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। तो अगर हम लोग जो है शेयर मार्केट में जाते हैं तो $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो अगर हम उसमें काम करते हैं तो हो सकता है बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में प्रॉफिट का भी आए, लॉस भी आ सकता है। लेकिन फॉरेक्स की इंडस्ट्री तो $7 ट्रिलियन की है। अगर हम इसमें एंटर नहीं करते तो ये जरूरी नहीं है कि इस इंडस्ट्री को अगर मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस इंडस्ट्री को फर्क पड़ने वाला है। इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर घुसते हैं, एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और अगर हम लोग जो इस इंडस्ट्री में नहीं आते तो हमारी जिंदगी में कुछ कमी रहने वाली है। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में कदम अगर हम लोग रखने जा रहे हैं या रख रहे हैं तो हमें क्या क्या फायदे होने वाले हम आगे देखते हैं। अब देखिए अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इंडस्ट्री की ना नॉलेज जो है सबको नहीं है। मैं अगर बातचीत करूं, बेशक मैंने एजुकेशनली मैंने पीएचडी करा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बड़ा सीधी सी बात कह दूं कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में तो जानकारी नहीं थी। मेरे हिसाब से क्रिप्टो फॉरेक्स सब एक ही चीज होती थी। और मैं जानता हूं कि यहाँ अभी 250 लोग, 250 लोग अभी जो है सेशन का आनंद ले रहे हैं। वो 250 लोगों में से बहुत से भाई बहन मेरे ऐसे होंगे जो लगभग लगभग जो है जिनका माइंडसेट भी ऐसा ही होगा कि क्रिप्टो और फॉरेक्स सब एक ही चीज होती है। ठीक है, या उनको बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नजर नहीं आता होता या स्कैम नजर आता होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 95% जो है इस इंडस्ट्री में, इस तरह की जो मिलती जुलती इंडस्ट्री में डेफिनेटली स्कैम्स होते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि उसमें जो बाकी 5% लोग जो बचते हैं, जो इंडस्ट्री बचती है, जो हाउसेज बचते हैं, तो वो 5% जो हाउसेज होते हैं, तो वो जो है अपना, वो 5% हाउसेज जो है वो जेन्यून होते हैं। लेकिन उसमें से भी 2-3% ऐसे होते हैं जो बेचारे अच्छी नीयत के साथ आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो आगे सफल नहीं हो पाते, वो भी फेल हो जाते हैं और वो भी असफल की सीरीज में आगे बचे 2%। अब मैं और आप हो सकता है इतने लकी हो या इतने लकी ना हो कि हम उस 2% वाली कैटेगरी में आए जो जेन्यून हाउसेज हैं ब्रोकर के, या वो किसी और अच्छी कंपनी के हैं, तो जहां पर हमारे साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो लोग अगर डरते हैं तो वो अपनी जगह पे सही है, वो गलत नहीं है। तो अगर हमें सिर्फ जानना ये चाहिए कि हमें क्यों डरना चाहिए और क्यों नहीं डरना चाहिए, हमें इस बात का जरूर नॉलेज होना चाहिए। वो कैसे होता, हमें इस करेंसी का जो आप सामने देख रहे हो ना, इसका हमें नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसका हमें नॉलेज नहीं है बेशक, लेकिन हाँ, जिसके जरिए हम जा रहे हैं उसका हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए। वो नॉलेज देखो क्या चीज है। आपके सामने अभी एक स्क्रीन पे आया लिखा YFX, तो यही वो प्लेटफॉर्म है, देखिए सामने, कि जब हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हैं, सीधा नहीं खरीदते, आप एक अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट को खोलने वाला कोई ना कोई एक ब्रोकर हाउस होता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी क्या होता है, ठीक उसी तरह से जब आप करेंसी मार्केट में जाते हो तो आपको एक अकाउंट खोलना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक अकाउंट खोलना होता है, लेकिन वो किसी ब्रोकर हाउस के जरिए जाता है। और वो ब्रोकर हाउस का जो नाम है दैट इज यॉर्कर एफएक्स, यॉर्कर कैपिटल नाम से हम लोग जो ब्रोकर हाउस है, और शॉर्टकट में हमको यॉर्कर एफएक्स कहते हैं, और उसका भी शॉर्ट फॉर्म जो है हमारा लोगो जो है दैट इज YFX। तो YFX जो है दुबई बेस्ड हमारा ब्रोकर हाउस है जो 45 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ जो है डील कर रहा है। और 90 देशों में इस वक्त काम हो रहा है। 3 सालों का जो है 3 सालों का जो हमारे पास जो है अपना जो अनुभव रहा है, एक भी दिन का जो है अभी तक ऐसा हम ये कह नहीं सकते, एक भी दिन का ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा हुआ हो कि पेमेंट का कोई जो है देरी पड़ी हो या कोई इंतजार करना पड़ा हो किसी को पेमेंट के लिए। ऐसा आज तक नहीं हुआ। 3 सालों का इतिहास है यॉर्कर का। तो 45 लाख लोगों को सर्विस देने वाला ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर हाउस में से एक ये बन चुका है। तो इस ब्रोकर हाउस में अगर हम आते हैं तो हमें यहां से आगे हम कहां जाते हैं, तो ये ब्रोकर हाउस हमको लेकर कहां जाता है। तो मानकर चलिए कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में घुसते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कहां से प्लग्ड इन है, क्या वो IRDA से है? अगर है तो फिर सीधी सी बात है, हमें उस
इंश्योरेंस कंपनी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम किसी मानकर चलते किसी बैंक में पैसा डालने जा रहे हैं, उस बैंक का जो रिटर्न का ब्याज क्या है क्या नहीं है बात की बात है। लेकिन अगर वो बैंक, अगर मैं बात करूं कि अगर वो बैंक जो है अपना आरबीआई से कंसर्न्ड है, जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उस बैंक में आपको जाना चाहिए, कोई उसमें खतरे वाली बात नहीं है। उसी तरह जब किसी फॉरेक्स हाउस को, जब हम अगर बात करें, अगर हम किसी फॉरेक्स हाउस में जाना चाहते हैं, किसी ब्रोकर के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह देखना होगा, उसकी जेन्युइननेस के लिए हमें देखना होगा क्या वो एमटी प्लेटफॉर्म पर है या कि नहीं है। मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है इस तरह के इक्विटी को ट्रेड किया जा सकता है, स्टॉक्स को ट्रेड किया जा सकता है। और दुनिया के 200 देश जो है इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सख्त प्लेटफॉर्म है ये, जरा सा भी पैसों का हेर फेर नहीं मानता। ब्रोकर हाउस कोई भी हो, ऊपर जाकर जो है MT4 या MT5 पर जाकर ट्रेड करता है। अगर यहां पर आपका ब्रोकर हाउस जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो अगर यहां पर पाया गया, तो यकीन मानिए कि आप एक सही ब्रोकर हाउस के हाथों में है। तो यहां से आगे हम आते हैं। तो ये ब्रोकर हाउस हमें क्या करता है, ये मैंने बताया कि 3 साल का बहुत अच्छा अनुभव है। आज तक एक जगह का पैसा भी जो है एक शख्स का पैसा आज तक अटका नहीं है। तो इतना शानदार जो अनुभव हमारे यहाँ पर रहा है, ठीक है। ये ब्लर ब्लर में आगे बढ़ रहा हूं, तो अब यहाँ पर आपके सामने अब नजर आता है। तो इस ब्रोकर हाउस ने क्या किया है, इस ब्रोकर हाउस ने उन लोगों के बारे में सोचा है जो ब्रोकर हाउस जो है जो जो लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं रखते किस चीज का, करेंसी का। हमारे देश में अभी तक शेयर मार्केट का भी अच्छा नॉलेज नहीं है लोगों को, भला करेंसी मार्केट तो दूर की बात है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं तो करेंसी का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं पैसे को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा। और अगर मुझे नहीं नॉलेज होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और जगह पे पैसे डालूंगा, मैं किसी ऐसी जगह पैसे डालूंगा, जैसे मैं शेयर मार्केट में डाल रहा हूँ, मैं सिप में डाल रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस में डाल रहा हूँ, मैं बैंक में आरडी एफडी कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। तो ऐसे तो डलता है पैसा। और उन सभी पैसों का जो रिटर्न होगा, वो रिटर्न कितना होता है, वो अपना 5%, 7%, 10-12% का ऊपर जाएगा एनुअल। तो और इसमें मैं खुश हूं, और पूरा इंडिया हमारा इसी बेस पे चला हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि भाई कोई लोग जो शेयर मार्केट में आते हैं वो बड़ा रिस्क लेकर आते हैं, जब उनका पैसा बनता है तो बड़े खुश होते हैं, जब पैसा डूबता है तो बड़े निराश होते हैं, और जब डूब जाए तो वो खत्म कहानी होती है। और उसमें नॉलेज होगा तो ही कमा पाएंगे, नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कमा पाएंगे। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है। यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो दो तरीकों से जा सकते हैं। एक ट्रेड आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी, आप जो डायरेक्ट जा सकते हैं, आप मेटा पे अपना अकाउंट खोल के आप किसी भी ब्रोकर हाउस के साथ जाइए, आपको मर्जी है, आप डायरेक्ट जाइए, आप अकाउंट खोल के मेटा में आप जो है बिना ब्रोकर हाउस के भी आप सीधे भी जा सकते हैं और आप अपना काम काज वहां कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए आपको, और शानदार तरीके से आप जो जो भी आप काम करेंगे, नॉलेज के साथ टाइम भी चाहिए, नॉलेज से एक्सपीरियंस भी चाहिए, और रिस्क भी आप ही का रहेगा। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ 300 लोग, अगर 350 लोग अगर हमारे पास अभी यहाँ पर अभी स्क्रीन पे अभी शामिल हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ट्रेडिंग जैसी चीज शेयर मार्केट की नहीं आती, बड़ा फॉरेक्स की तो दूर की बात है। तो अगर नहीं आती है और पैसा अगर वो कमाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो उसके लिए यॉर्कर एफएक्स ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया जो रोबोट हमारे लिए काम करेगा, और उस रोबोट को अटैच कर दिया जाता है हमारे अकाउंट के साथ। और उस रोबोट के अंदर जो एल्गोरिदम, जो कमांड कि कौन सी करेंसी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, कब बेचनी है, तो ये हमारा जिम्मा नहीं है। उसके लिए यॉर्कर ने सुपर स्पेशलिस्ट लोगों की, मल्टी कंट्री के जो सुपर स्पेशलिस्ट जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो लगा रखे हुए हैं। और वो ट्रेडर क्या करते हैं, वो ट्रेडर अपना अपनी जो पूरी जो डेटा का एनालाइज करते हैं, पूरी दुनिया भर के डेटा को, उसके बाद वो कमांड कोई तैयार करते हैं, और उस कमांड के आधार पर वो जो है उसको एल्गोरिदम फीड कर देते हैं अपना बोट में। रोबोट को यहाँ शॉर्टकट में बोट ब्रो कहते हैं। तो वो बोट जो है हमारे अकाउंट में चाहे 1 लाख रुपया होगा, चाहे वो 10 लाख रुपया होगा, उस अकाउंट को वो मैनेज करेगा, वो उसको वो कमांड देगा, और उसके साथ जो है अपना जो जो भी उसका मार्केट में जो उसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हासिल होगा। वो कैसे हुआ, वो हुआ रोबोट के जरिए। तो अब उस रोबोट के जरिए आपको देखो क्या फायदे मिल गए यहाँ पर। ये रोबोट जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होने वाला है, आप ये देखिएगा। आप जो पैसा डालोगे, अगर ये अकाउंट खुलता है आपका, अगर आप रोबोट के जरिए, यॉर्कर के जरिए अकाउंट खोलते हैं, तो क्या होने वाला है, आपका 100% जो पैसा आप डालने वाले हो, आप 1 लाख डालिए, 10 लाख डालिए, ठीक है। अब आप बैंक में नहीं डाल रहे, अब अगर मैं अपना अकाउंट खोलकर अगर मैं औरों का भी अगर मैं अकाउंट खुलवाता हूं, तो ये मेरे लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब अभी देखिए कैसे। और ये सारे काम को करने के लिए, जो मेटने के लिए आपको जो है, जो चीज नहीं लगेगी वो क्या है,
वो ये है कि आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर इसमें जो है एंड दैट्स ऑल। तो इतनी सी बात करनी है, इसमें कहाँ नॉलेज, हमें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ क्या है अगर मैं नहीं जानता, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत कमाल की चीज है। तो ऐसा रोबोट जो हमारे लिए इतना काम करके दे रहा है, तो दिखती बात है जनाब ये फ्री में तो नहीं आने वाला। तो यॉर्कर क्या करता है, हमारे लिए पूरे एक साल के लिए जो है इस रोबोट को हमारे लिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर की तरह हमारे लिए काम करने के लिए लगा देता है। तो $125 पूरे साल भर के लिए आप पे करते हैं। और अब ये इकलौता ऐसा रोबोट है जो गारंटी देता है आपको, दो तरह से निकालेगा। एक निकालेगा नॉन वर्किंग बेनिफिट्स के स्टाइल में, और एक निकालेगा वर्किंग स्टाइल में आपके लिए, देखो आपको फायदा देगा। तो मैक्सिमम लोग दुनिया में आपको कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कौन से वाले, जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है लेकिन मैं लोगों के पास नहीं जा सकता भाई, दौड़ नहीं सकता, तो मुझे जो है आप बताओ कैसे फायदा होगा। और कुछ एक लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, बताओ काम है क्या। तो जिनके पास पैसे हैं, दौड़ नहीं सकते, उनके लिए नॉन वर्किंग ऑप्शन देखिए क्या है, कि वो दो तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसको हम ट्रेडिंग फंड कहते हैं, आप डाल सकते हो यहाँ। एक आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप फिक्स कर सकते हैं अपने पैसे को, आपको मंथली आपको नहीं चाहिए फायदा कोई भी, आप जो है साल में या 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वापस चाहिए, उसको कंपाउंडिंग फंड कहते हैं। तो दो तरह से आप इन्वेस्ट करके नॉन वर्किंग बेनिफिट आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो ले सकते हैं दो तरह का बेनिफिट जो है, तो अब आप देखिए, तो जो पहला वाला है जो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है जिसको ट्रेडिंग फंड हम कहते हैं, तो उसमें ये रोबोट आपको पर मंथ 10% तक का प्रॉफिट निकाल कर देगा। मतलब 1 लाख अगर डिपॉजिट है तो 10,000 आपका जो है उस पे जो प्रॉफिट आपका एक महीने में बनेगा। सोचिए साल में आपका 120% बनेगा। लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है, ये 7% भी आता है, ये 8% भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, ये अप टू 10% है। ठीक है, अगर आप एवरेज भी 8-9 का, 7-8-9 का एवरेज भी लेकर आप चले, तो भी आपका पैसा जो है 80-90 हजार आपका एक साल में जो है आपका जो इसके ऊपर प्रॉफिट जो बनता है, जिसको आप ब्याज बोलिए, कमीशन बोलिए, प्रॉफिट बोलिए, कुछ भी बोलिए, है पैसा। ठीक है, तो वो चीज आप अगर यहाँ पर देखते हैं, तो एक सेकंड के लिए मैं आपका जो थोड़ा सा होल्ड करना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें अभी बैटरी का इश्यू आ गया था। एनीवे खैर ये कई बार रह जाता भूले से, ऑफ ही रह गया था बटन। तो अभी जो है, अब आप देखेंगे कि ये आपको 10% तक का जो है आपको प्रॉफिट निकाल के दे दिया। इसके लिए आपने किया क्या, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ऐसी कोई काम नहीं किया विशेष इसके लिए कि जो आपको बहुत ज्यादा काम इसमें करने को था। और ये जो प्रॉफिट आपका जो निकला है, ये प्रॉफिट आपका जो है हर महीने आप देख पाएंगे यहाँ पर, हर महीने की आप 6 तारीख को निकाल सकते हैं। कोई आपका एफर्ट नहीं लगा इसमें, तो आपका पैसा आपके हाथ में आपको ये रोबोट निकाल कर दे रहा है। तो ये चीज हो गई सर। और अगर आप फिक्स करते हैं पैसे को, आप साल भर के लिए पैसे को डाल के रख देते हैं इसमें, तो वो आपको पैसा वापिस कब आएगा, जब आपका जो है टाइम जो टर्म है आपका जो पूरा हो जाएगा, उस पे आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसको बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया जब आप कंपाउंड करते हो, ये तब का हो गया। कंपाउंड आप 1 साल के लिए कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो, या आप 5 साल के लिए कंपाउंड कर सकते हो। तो इसको हम ब्लर में ही आगे लेके जाएंगे, इस स्क्रीन को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो अब आप अगर 1 साल के लिए अगर आप कंपाउंड करते हो, तो देखो कितना होता है। तो 1 साल के लिए उदाहरण लेते हैं हम लोग कितने का, $1,000 का, और हम लोग 80 रुपए के हिसाब से डॉलर को यहाँ काउंट करते हैं। तो अब 80 रुपए के हिसाब से अगर हमने यहाँ पर जो काउंट किया, तो वो अपना सपोज हम 80,000 पे हम डाल रहे हैं, तो हमने $1,000 को अगर हम डाला है, तो एक साल में, अब क्योंकि इसको बीच में आप निकाल नहीं सकते, तो एक साल बाद आपका कितना बनने वाला है, ये $3,138 आपका जो डॉलर बनने वाला है। $1,000 का कितना बना, ये 3,138, मतलब 3 गुना हो गया। बड़ा सादी सी गणित है, 3 गुना हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो है और बड़ा गणित नहीं है। जो आइंस्टाइन दुनिया के एक महान शख्स हुए हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा और कोई नहीं है, वो है कंपाउंडिंग सिस्टम। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। इसकी ताकत देखिएगा। मुझे ना ये पहली स्लाइड बताते तक तो अच्छा लगता है,
दूसरी स्लाइड बताने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना बड़ा है, लोग यकीन करना मुश्किल कर देते हैं उसमें कि उनको लगता है कि ये हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। क्यों? बट हमको दिखाई नहीं गया। हमने जो आप एक बात देखेंगे, 849 रुपए आपका जो प्रॉफिट बन जाता है, इसके लिए आपको जो विश्वास करने के सिवाय और पुराने लोगों से मिलने के सिवाय आपको कोई चारा ही नहीं है। यू हैव टू गो फॉर इट। तभी वो 3 साल और 5 साल का ना, यहाँ पे धक धक बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं होने वाला कि इतना भी प्रॉफिट होता है। लेकिन इट इज पॉसिबल कि $1000 जब 3 साल के जब आप होल्ड करते हो, वो 30,000 मतलब 30 गुना की ग्रोथ लेता है। और ये 5 साल के लिए अगर ये हुआ तो वो $3 लाख बन जाता है। इस पर भरोसा कौन करते हैं? जो सेल्फ ट्रेड करना जानते हैं। उनको पता है कि इतना पैसा ये कम है, इससे ज्यादा बन सकता है। क्यों? एक ट्रेडर नॉर्मली जो है पर डे का 15,000 रुपए पर डे का बनाना चाहे तो बड़े आराम से बना सकता है। तो ये एक ताकत होती है। पर जिनको नहीं नॉलेज, वो यकीन अगर हमने करी तो हमने देखा कि मेरे पास पैसा था तो मुझे डिपॉजिट करना था, या तो मैं उसको मंथली बेस पे प्रॉफिट लेने के स्टाइल में मैं जमा करूं तो मुझे 8-10% का वो मुझे मंथली ब्याज मिलेगा। और अगर मैं उसको फिक्स कर दूं तो मुझे 1 साल का 3 गुना, 2 साल का 9 गुना और 3 साल का मुझे जो है 30 गुना, ऐसे करके मुझे प्रॉफिट होगा। अब बारी आती है उन लोगों की जो कहते हैं कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो मैं लोगों को भी बताऊंगा। तो अगर मैं लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, तो मुझे अब ये चीज जाननी है कि जब मैं लोगों को इसके बारे में बता रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होने वाला है। देखिए, मुझे बहुत फायदे होने वाले इसके, अगर मैं लोगों को बताता हूं इनक्रेडिबल फायदे होने वाले। मुझे 8 तरह की इनकम मिलने वाली है। रेफरल जनरेशन, रैंक रिवॉर्ड, फास्ट मूविंग मैचिंग, क्लब इनकम, ट्रेडिंग और कंपाउंडिंग बोनस मुझे मिलने वाला है। तो अगर मुझे ये सब कुछ मिलने वाला है तो कैसे मिलने वाला है? जब भी मैं किसी का अकाउंट ओपन करूंगा, जब भी मैं किसी का अकाउंट ओपन करूंगा तो मुझे $20 ₹80 के हिसाब से गुना कीजिएगा तो वो $1600 हो जाते हैं। तो $20 मुझे किसी का अकाउंट ओपन करने का तत्काल मिलता है। बेशक मैंने जो है अभी उस आदमी से, कोई यहाँ पर दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, वोट मैंने खरीद लिया, मैंने वोट बाई कर लिया या मैंने वोट लगा लिया, मतलब अपने लिए मैंने वोट हासिल कर लिया है। मतलब जैसे आपने LIC का आपने कोड ले लिया, खुद की पॉलिसी तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी मान के चलो मैंने नहीं करी, तो मैंने सिर्फ अभी कोड ले लिया है। तो मेरा कोड लेने से अब मैं औरों को, जब मैं किसी की पॉलिसी करूंगा तो मुझे उनसे कमीशन आएगी। तो मेरे यहाँ पर जैसे किसी ने अगर आपका वोट खरीदा, तो वोट लगते ही आपको $20 आ जाएगा, चाहे उसने इन्वेस्टमेंट करी हो या उसने इन्वेस्टमेंट ना करी हो, तो ये तब भी आपके पास पहुंच जाएगा। और ऐसा डायरेक्ट जब आप किसी को ज्वाइन करवाओगे तो $20 आपको आएगा। और जब वो आदमी भी किसी का आगे अकाउंट ओपन करेगा तो उस आदमी को $20 आएगा, आपको 10 आएगा। ऐसा करते करते 30 जनरेशन तक, नीचे को 30 लेवल्स नीचे तक जाएगा। तो वहां तक हो गए हैं। तो वो दो लोगों के आने से यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर आपको एक और चीज का बेनिफिट देता है। दो लोगों से जोड़ी भी बनती है सर, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ी होने के लिए लड़का लड़की होना जरूरी नहीं है सर, यहाँ पर दो लोग कोई भी हो सकते हैं। वो दोनों को पेयर बोला जाता है यहाँ पर। और पेयर जब आएगा तो पेयर आपको $5 का इनकम आपको और देकर जाएगा। और वो इनकम आपकी जो है लगभग 400 आपकी और चली जाती है। तो यहाँ से आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ से आगे पेयर इनकम भी होगी सर हमारे पास। और यहाँ से आगे आते हैं रिवॉर्ड्स। तो जब काम करना ही है सर तो उसका पैसा तो मिल रहा है आपको, पेयर इनकम मिल रही है आपको, जो है अपना रेफरल इनकम मिल रही है। लेकिन जैसे आपके 25-25 की